हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हैच एंड स्लैग साइकिल, जिसे हम लोग C4 साइकिल के नाम से ही जानते हैं। देखिए, जैसे कि बात करते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग C3 साइकिल पढ़े थे, जिसे हम लोग केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जानते थे। जो हैच एंड स्लैग साइकिल, इसे हम C4 साइकिल कहते हैं, इसकी जो खोज है वो हैच एंड स्लैग ने किया, क्योंकि नाम से स्पष्ट हैच एंड स्लैग। तो हैच एंड स्लैग ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम जो है हैच एंड स्लैग साइकिल के नाम से रखते हैं। और इसकी जो खोज हुई है वो 1966 ईस्वी में इनके द्वारा जो है हैच एंड स्लैग के द्वारा जो है इसकी खोज की गई। वैसे जो C4 साइकिल होते हैं वो C4 प्लांट्स क्यों कहेंगे? एक्चुअल में जो C4 साइकिल होता है ये जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, यूजुअली मोनोकॉट प्लांट्स में ये जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसको जो है मोनोकॉट प्लांट्स में होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लेते हैं एग्जाम्पल में जैसे जियामेज आ जाता है, जियामेज या सैक्रम ऑफिसिनेरम हो गया, सैक्रम ऑफिसिनेरम हो गया। तो इस तरह से जो है शुगर केन जिसको कहते हैं। तो जो भी मोनोकॉट प्लांट्स है या साइनोडॉन हो, तो उन सभी मोनोकॉट प्लांट्स में जो है वो C4 साइकिल या C4 प्लांट्स के नाम से जानते हैं, उस पर C4 साइकिल चलता है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप अगर हम बात करें तो कुछ अपवाद स्वरूप डाइकॉट प्लांट्स में भी C4 साइकिल की प्रक्रिया होती है। जैसे डाइकॉट में अगर हम बात करें, यूजुअली तो मोनोकॉट में होता है, लेकिन अगर डाइकॉट प्लांट्स की बात करें तो ये अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। जैसे एमरैंथस, एमरैंथस जो पौधा होता है ये पौधा डाइकॉट होता है, लेकिन यहां पर जो है जो साइकिल की प्रोसेस होगी, CO2 का फिक्सेशन होता है, वो CO2 का फिक्सेशन C4 साइकिल के टाइप का होता है। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन के केस में आता है एमरैंथस, बाकी मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। C4 प्लांट्स की अभी तक उपस्थिति जो है वो किसी भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, टेडोफिटिक प्लांट्स या ब्रायोफिटिक प्लांट्स या थैलोफाइटा प्लांट्स में नहीं देखी गई है। ये केवल और केवल जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के, यूजुअली मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। कुछ मामले जैसे कि एमरैंथस है, डाइकॉट प्लांट्स है, उस पे भी C4 साइकिल की प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं कि C4 साइकिल और C3 साइकिल में अंतर क्या है। देखिए, C3 साइकिल था, उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट था C3 साइकिल में वो 3 कार्बन वाला यौगिक था, जिसे हम लोग कहते थे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन यहां पर जो है अगर हम बात करें C4 साइकिल में 4 कार्बन वाला यौगिक होगा फर्स्ट प्रोडक्ट, जिसे नाम रहेगा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो इसलिए इसको हम लोग C4 साइकिल या C4 प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लेते कहीं पूछ ले एग्जाम्पल C4 प्लांट्स में, तो यूजुअली अगर मोनोकॉट है तो मोनोकॉट C4 प्लांट्स होते हैं, लेकिन अगर वहां पर एमरैंथस लिखा है जो कि डाइकॉट प्लांट्स है, तो उस पर भी जो है C4 साइकिल होता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि C4 साइकिल होता क्या है, इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों में किस प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है। देखिए, जो C4 प्लांट्स होते हैं, अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो ये जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें क्रैंच एनाटॉमी, इनका जो लीफ होता है, लीफ में क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंच एनाटॉमी, क्रैंच एनाटॉमी किसमें पाई जाती है? जो इसकी पत्तियां होती है उस पर क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंच एनाटॉमी क्या होता है? क्रैंच एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है माला। माला, जिसे एक माला गुथा होता है उस प्रकार से इसमें होता है। तो क्रैंच एनाटॉमी यहां पर रहता है। क्रैंच एनाटॉमी में होता है क्या है कि जिसके जो मोनोकॉट लीव्स होती हैं, उस मोनोकॉट लीव्स की अगर बात करें, ये हो गया, मान लेते हैं इसका एपिडर्मिस सेल, कहीं कहीं पर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होगा ये, और एक नीचे की ओर बना देते हैं, लोअर एपिडर्मिस होता है, इधर मान लेते स्टोमेटा बना देते हैं। क्योंकि देखिए, जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, इस मोनोकॉट प्लांट्स में जो मोनोकॉट की पत्तियां होती हैं उसमें स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये जो, इसीलिए इसको हम लोग आइसोबाइलेटरल लीव्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे लीव्स में अगर बात की, जो मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल टिश्यू, ये पूरा पार्ट इसके बीच का ये मीजोफिल टिश्यू होगा। ये अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इसके मिड वाला पार्ट मीजोफिल टिश्यू कहलाएगा। ये जो मीजोफिल टिश्यू होता है, अगर हम डाइकॉट प्लांट्स में बात करें तो वहां पर जो है इसमें 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है पैलिसेड टिश्यू और दूसरा होता है स्पॉन्जी टिश्यू।
एक होता है खम्भ ऊतक या खम्भ कोशिकाएं और दूसरा होता है वहां पर मृदुतक कोशिकाएं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पैलिसक टिश्यू में खम्भ ऊतक नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है, केवल और केवल जो है स्पॉन्जी टिश्यू या मृदुतक कोशिकाएं ही केवल इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसमें देखिए सबसे पहले कि क्रैक एनाटॉमी होता क्या है इसको समझ लें। जैसे ये मान लेते हैं वैस्कुलर बंडल है इसका, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल जो होता है एक बंडल शीथ आवरण से घिरा होता है। ये बंडल शीथ आवरण है, ये बंडल शीथ आवरण है, ये बंडल शीथ से घिरा होता है। ऊपर जाइलम है, नीचे की यहां पर फ्लोएम होता है। अब ये जो बंडल शीथ सेल है इसके चारों ओर पैलिसक टिश्यू नहीं पाया जाता है, इसमें केवल स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है। मोती के माले की आकृति की संरचना इसमें जो है पाई जाती है, ऐसे मान लेते हैं बना रहता है। इस तरह से पूरी जो पत्ती पर जो है ये बना रहेगा। इस तरह से तो ये एक माले की आकृति संरचना बनाई थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्रैंक एनाटॉमी। इसलिए इसका नाम दिया गया है क्रैंक एनाटॉमी। ये तो ये क्रैंक एनाटॉमी पाई जाती है। ये इसकी पूरी मीजोफिल टिश्यू है, इसको मीजोफिल कह सकते हैं। ये मीजोफिल हो गया, मीजोफिल। ये इसका बंडल शीथ होता है, बंडल शीथ। ये जाइलम है और ये फ्लोएम। तो इस तरह से यहां पर जो है क्रैंक एनाटॉमी प्रेजेंट होती है। इसमें CO2 का फिक्सेशन जो होता है 2 बार होता है। जैसे कि C3 प्लांट्स जो होते हैं उसमें CO2 का फिक्सेशन 1 बार होता है, लेकिन यहां पर CO2 का फिक्सेशन 2 बार होता है। इसीलिए जो C4 प्लांट्स होते हैं वो जो है अच्छे प्रकाश संश्लेषी पौधों की श्रेणी में आते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से रहता है। बाकी यहाँ पर जो है पैरेन्काइमोटस सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा इस तरह से। ये इसकी पूरी जो है एक मीजोफिल टिश्यू का जो है यहाँ पर एक लोकेशन यहाँ पर बन करके आ गया। ये तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो CO2 का फिक्सेशन होता है पहले जान लेंगे। तो 2 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 बार होता है CO2 का फिक्सेशन। एक बार होता है उसके मीजोफिल सेल में एंड सेकेंड टाइम होता है उसके बंडल शीथ सेल में। सबसे पहले एक बात करते हैं, यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। एक मीजोफिल सेल हो गया, मीजोफिल सेल एंड सेकेंड बंडल शीथ सेल। ये हो गया मीजोफिल। पहले स्टार्ट करेंगे मीजोफिल, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें गुजरेंगी सबसे पहले मीजोफिल सेल पर पड़ेंगी, उसके बाद बंडल शीथ सेल पर पहुंचेंगे। और ये होता है बंडल शीथ, मान लिया बंडल शीथ। सबसे पहले यहां जो मीजोफिल सेल होता है उसमें पहले से ही फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड प्रेजेंट होता है। यानी यहां पर क्या होता है PEP, PEP जिसे हम कह सकते हैं फास्फो इनॉल पाइरुविक एसिड। फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड प्रेजेंट्स इन मीजोफिल सेल। अब ये ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट्स है फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। ये जो होता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है फास्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। अब यहां पर CO2 होता है, ये कहां से है? एटमॉस्फेरिक CO2। जैसे कि पढ़ चुके हैं C3 साइकिल, उस C3 साइकिल में वहां पर भी CO2 जो एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर करता है और एंटर करके राइबोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ जुड़ करके 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो वहां पर चूंकि फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, यहां पर उसको C3
साइकिल कहते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे C4 साइकिल की। तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड ऑलरेडी 3 कार्बन वाला यौगिक है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब CO2 इंटर करेगा, एटमॉस्फेरिक CO2 इंटर करेगा और जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है ये आपस में जुड़ करके दोनों, और जुड़ करके यहां पर 3 कार्बन और एक 4 कार्बन वाला यौगिक यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेगा। यहां पर क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेगा। तो इसको हम नाम यहां पर दर्शा दे रहे हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड चूंकि कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसीलिए इसको जो फर्स्ट प्रोडक्ट इसमें बना वो 4 कार्बन वाला यौगिक बना, इसीलिए इसको हम लोग जो है C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग जो है C4 प्लांट्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड शीघ्र टूट जाएगा मैलिक एसिड में। यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड शीघ्र टूट जाता है मैलिक एसिड में। और इस पूरी प्रक्रिया में जब ये मैलिक एसिड में टूटता है तब इस पूरी प्रक्रिया में जो NADH होता है, NADPH, ये कन्वर्ट होता है NADP में, NADP में कन्वर्ट होता है। जब ये यहां पर जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसी समय NADPH जो होता है वो NADP में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मैलिक एसिड इंटर करता है बंडल स्थित सेल में। अभी तक पूरी प्रोसेस जो हो रही थी वो मेसोफिल सेल में हो रही थी, अब ये पूरी प्रोसेस कहां पर होगी, ये आगे बंडल स्थित सेल में होगी। अब ये जो मैलिक एसिड यहां पर बना हुआ है, ये मैलिक एसिड इंटर करेगा बंडल स्थित सेल में। फिर यहां पर ध्यान देना कि जैसे ये बंडल स्थित सेल में प्रवेश करेगा, फिर यहां पर जो NADP बना था, ये NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, ये कन्वर्ट हो गया। उसी समय जो है अब एक बार CO2 का यहां पर रिडक्शन हो चुका है, एक बार CO2 का रिडक्शन हुआ है। अब सेकंड बार यहां पर क्या होगा, जो CO2 है ये यहां से निकल जाएगा, यानी कि अब यहां पर CO2 का रिडक्शन होगा और जैसे C3 साइकिल पढ़े थे, अब वहां पर C3 साइकिल के रूप में यहां पर जो है पूरी प्रक्रिया होगी। अब ये CO2 यहां पर जाकर के इंटर करेगा और CO2 इंटर करने के बाद ये किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके ये यहां पर जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये इधर से बना देते हैं, ये जाकर के इससे जुड़ेगा और ये यहां पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा और इस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से यहां पर शुगर बनेगा और बाकी प्रोसेस यहां पर शुगर यहां पर निर्माण हो जाएगा। तो ये यहां पर C3 साइकिल के रूप में यहां पर कार्य करेगा। एक CO2 यहां पर चला जाएगा और वो वहां पर अपचयन हो गया, जैसे C3 साइकिल में हुआ था उस प्रकार से यहां पर अपचयन हो गया, C3 साइकिल यहां पर स्टार्ट होगा। बाकी जो शेष कार्बन है, कंपाउंड है, वो यहां पर निकल जाएगा और वो बन जाएगा यहां पर पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड, ये पाइरुविक एसिड भी अब जो है 3 कार्बन वाला कंपाउंड रहता है। ये पाइरुविक एसिड यहां पर बना। अब ये पाइरुविक एसिड इंटर कर जाता है पूरा जो है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में जैसे प्रवेश करते हैं, पाइरुविक एसिड है यहां पर प्रवेश किया, पाइरुविक एसिड। अब ये पाइरुविक एसिड फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन ध्यान रहे जब ये यहां पर कन्वर्ट होता है तो उस समय उस प्रक्रिया में जो ATP है वो ATP AMP में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यहां पर एनर्जी का लॉस होता है और इस प्रकार पुनः फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड बन जाता है। और फिर ये प्रोसेस आगे की ओर, यानी पूरा जो है जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उस एटमॉस्फेरिक CO2 को पुनः वो जो है ग्रहण करता है और उससे पुनः ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नामक एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना। क्योंकि ये 4 कार्बन वाला यौगिक का सबसे पहला प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग C4 साइकिल के नाम से जानते हैं और ऐसे प्लांट्स को जो है C4 प्लांट्स के नाम से जानते हैं। तो ये यूजुअली मोनोकाट प्लांट्स में होता है। यहां पर होता क्या है, पत्तियों में क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। क्रैंच एनाटॉमी में माला के समान सदृश संरचना होती है।
इसके मेसोफिल सेल में पेलिसेड टिश्यू एब्सेंट होता है, केवल स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं पैरेन्काइमटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसमें जो मेसोफिल सेल में जो पैरेन्काइमटस सेल्स होता है वो एक मोती के माले के समान गुथी होती है, उसके जस्ट नीचे बंडल शीट सेल प्रेजेंट होता है, उसके नीचे वहां पर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो पहली प्रोसेस, पहले CO2 का रिडक्शन जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, मेसोफिल सेल में हो रहा है, एंड सेकंड टाइम जो CO2 का रिडक्शन हो रहा है वो यहाँ पर बंडल शीट सेल में होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल में अलग अलग जगह पर CO2 का फिक्शन होता है, और यहाँ पर CO2 का फिक्शन 2 बार होता है। C3 साइकिल में अगर हम बात करें तो C3 साइकिल में केवल एक ही बार जो है वहां पर CO2 का रिडक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर CO2 का रिडक्शन 2 टाइम्स होता है, इसलिए इसको अच्छे प्रकाश निर्देशक माना गया। तो ये तो था C4 साइकिल। अब स्टार्ट करते हैं कैम साइकिल। तो अब बात करते हैं कैम साइकिल की, या कैम प्लांट्स भी सुन सकते हैं। सबसे पहले समझे कि इसको कैम प्लांट्स क्यों कहते हैं, या कैम प्लांट्स होते कौन। तो सबसे पहले एग्जांपल में हम बात करें जो कैम प्लांट्स होते कौन है, तो इसके एग्जांपल में आते हैं जैसे अपुन्शिया हो गया, अपुन्शिया हो गया, जिसे नागफनी कहते हैं, एगेव हो गया, जिसे घीक्वार कहते हैं, कैलेंचू हो गया, कैलेंचू हो गया। तो इस तरह से जो है ये जो पौधे होते हैं इनको जो सरस पौधे कहते हैं, सक्सुलेंट प्लांट्स जो होते हैं, यानी ऐसे पौधे जो काफी गर्म वातावरण में रहते हैं, और गर्म वातावरण के रहने के कारण जो है वहां पर एक तो जो है वाटर की भी कमी होती है, जल की भी कमी रहती है, और गर्म वातावरण में पाए जाते हैं। तो जिसके कारण जो होता है क्या है कि इसमें अलग ही प्रकार के जो है CO2 का फिक्शन होना रहता है, यानी अलग सब प्रकार से ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे जैसे मरुद्भिद प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स, तो ये पौधे यहाँ पर होते हैं, इसको हम सक्सुलेंट प्लांट्स के नाम से भी, यानी सरस पौधों के नाम से जानते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है काफी मोटी और मांसल होती है, इनकी जो पत्तियां रहती है वो मोटी और मांसल होती है। तो अभी हम तो बात करते हैं कि क्रेजुलेसिक एसिड मेटाबॉलिज्म नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले जो है क्रेजुलेसी फैमिली, एक फैमिली का नाम है क्रेजुलेसी। तो क्रेजुलेसी फैमिली में सबसे पहले इसको जो है देखा गया, इसे इसका नाम क्रेजुलेसी रखा गया। एसिड मेटाबॉलिज्म यानी अम्ल उपापचय क्या है, तो इस पूरी प्रोसेस में यहां पर एक बार एसिडिफिकेशन होता है, मींस एक बार एसिड बनता है, और एक बार जो है उस जो अम्ल बना है उस अम्ल का विघटन होता है, यानी कह सकते हैं डी एसिडिफिकेशन होता है। इसीलिए इसको जो है एक बार अम्ल का बनना और एक बार अम्ल का विघटित हो जाना, इसलिए इसको उपापचय के नाम से कहा गया। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसलिए इसका नाम दे दिया क्योंकि सबसे पहले इसे क्रेजुलेसी फैमिली में देखा गया, और एक बार इसमें अम्ल बनता है और एक बार अम्ल का विघटन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये इसमें प्रोसेस रहता है जो है कैम में। अब बात करते हैं कैम प्लांट्स में CO2 का फिक्शन कैसे होता है। देखिए यहां पर भी CO2 का जो फिक्शन होता है, CO2 फिक्सेशन, जैसे कि इसके पहले भी पढ़े जस्ट C4 प्लांट्स, उसमें भी CO2 फिक्शन 2 टाइम्स हो रहा था, तो यहां पर भी 2 टाइम्स होता है। अंतर बस इतना होता है कि उसमें एक बार मेसोफिल सेल में होता है और दूसरी बार बंडल शीट सेल में, लेकिन यहां पर क्या होता है दोनों बार जो होता है वो केवल और केवल मेसोफिल सेल में ही होता है। तो ये अंतर होता है C4 और कैम प्लांट्स में। जो C4 प्लांट्स होते हैं ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये केवल और केवल मेसोफिल सेल में ही होती है, यानी अगर हम बनाए फिगर ड्रा करें तो हम कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया कहां होती है, ये मेसोफिल सेल में होती है। ये हो गया मेसोफिल सेल, पूरा हो गया मेसोफिल सेल। बस इसमें क्या होता है, एक प्रक्रिया दिन में होती है, कुछ प्रक्रियाएं रात्रि में होती है। ऐसा होता है क्यों वो भी जान लीजिए, यहां से हम बना लेंगे अभी बाद में, इसको भी बाद में क्लियर कर लेते हैं।
देखिए होता क्या है कि जो गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं या जहां पर वाटर बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो प्लांट्स को अपने आप को वहां पर एडाप्ट रखने के लिए, अपने आप को वहां पर जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ वहां पर इस प्रकार की एडाप्टेशन को वहां पर एडाप्ट करना पड़ता है जिससे वो अपने आप को वहां पर अनुकूलित कर सके। इसके लिए प्लांट्स में होता क्या है कि जो उसके स्टोमेटा होते हैं, जो उसके लीफ में स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा प्रकाश के समय, दिन की अवस्था में जब दिन रहता है उस समय स्टोमेटा क्लोज्ड होता है। स्टोमेटा क्या होता है, जब डे टाइम आता है जो स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा नॉर्मल अगर हम पढ़ाते हैं तो ये बताया जाता है कि दिन में स्टोमेटा खुलते रात में बंद हो जाते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा अपोजिट केस होता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है। कब हो जाता है क्लोज्ड, जब जो है डे लाइट, जो प्रकाश की है यानी कि जो दिन के प्रकाश है उस प्रकाश में स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। फिर ये प्रश्न कि स्टोमेटा ओपन कब होता है, तो स्टोमेटा जो ओपन होता है, स्टोमेटा ओपन की बात करें तो इसमें जो स्टोमेटा होता है वो रात के जब लो टेम्परेचर होता है रात्र में, तब वहां पर स्टोमेटा ओपन होता है, यानी कि इन नाइट, रात में होता है जब टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है और इसके साथ में जो चांदनी जो वहां पर प्रकाश होती है उस प्रकाश में, मध्य प्रकाश जो उसके डिम लाइट है, उस डिम लाइट प्रक्रिया में स्टोमेटा इसके ओपन होते हैं। मैंने कहा कि स्टोमेटा कब ओपन हो रहा है, रात में ओपन हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है, बंद हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस पे पर समझेंगे। जैसे रात में हुआ, जैसे मान लेते हैं यहां पर हम इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसको हम मान लेते हैं, ये यहां पर एक और बना देते हैं, इसको हम मान लेते हैं नाइट, इस पोर्शन को मान लेते हैं ये रात वाला पोर्शन है, और ये पोर्शन को मान लेते हैं डे पोर्शन। ठीक है, ध्यान है ये नाइट है कहां पर, मेसोफिल सेल में ही पूरी प्रोसेस होगी। पहले से जैसे मेसोफिल सेल में अभी मैंने C4 साइकिल पढ़ाया, उस C4 साइकिल या C4 प्लांट्स में मैंने एक चीज बताया था कि मेसोफिल सेल में एक चीज बना रहता है, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड, 3 कार्बन वाला यौगिक है। हालांकि यहां पर हमें इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है। अब जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, एटमॉस्फेरिक CO2 कहां का, एटमॉस्फेरिक वाला, ये इंटर करता है और ये इंटर करके ये यहां पर आपस में जुड़ करके आर्जेनोएस्टिक एसिड बना लेता है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड आर्जेनोएस्टिक एसिड। अब कहेंगे कि हम इसको C4 साइकिल क्यों नहीं नाम दिए, क्योंकि यहां पर एक बार अम्ल बनेगा फिर एक बार अम्ल विघटित होगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया मेसोफिल सेल में ही हो रही है, दूसरी प्रकार की कोशिका में नहीं होती है, इसीलिए हम इसको एक अलग नाम से जानते हैं, इसलिए इसको हमने कैम्प साइकिल कहा। हालांकि यूजुअली अगर देखा जाए C4 और कैम्प प्लांट जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा जो होता है वो वहां पर सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती है, लेकिन यहां पर क्या है कि अंतर बस इतना है कि इसमें पूरी प्रक्रिया मेसोफिल सेल में होगी और C4 में मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल तो अलग अलग जगह पर CO2 का फिक्शन होगा, यहां पर एक ही जगह पर दोनों 2 बार CO2 का फिक्शन हो जाएगा। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन यहां पर हो गया। ये आर्जेनिक एसिड जो होता है रात में ही, जैसा कि इसके पहले बताया था, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रात वाले भाग में ही जैसे स्टोमेटा ओपन होता है रात में, जो मध्य प्रकाश, उसके मध्यम प्रकाश क्या कह सकते हैं, बहुत ही धीमे प्रकाश में, टेम्परेचर जब बहुत ही लो होता है उस समय ऐसे प्लांट्स के स्टोमेटा ओपन होते हैं। जैसे स्टोमेटा ओपन होता है CO2 एब्जॉर्ब होता है, CO2 एब्जॉर्ब होकर के फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड के साथ जुड़ता है और जुड़ करके एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बना था। ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड सेम वही मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये मैलिक एसिड अब कन्वर्ट होकर के रात में बन रहा है, ये यहां पर एक अम्ल बना। ये मैलिक एसिड अब जाकर के जो उसके वैक्यूलर सैप यानी रेक्टिका है उस वैक्यूल पे जाकर के, ये जो वैक्यूल होता है उस वैक्यूल सैप है उसमें जाकर के स्टोर हो जाता है। स्टोर जो मैलिक एसिड होता है ये स्टोर हो जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि अम्ल बन रहा है तो इसीलिए इसको कहते हैं एसिडिफिकेशन। क्या कहेंगे, एसिडिफिकेशन। तो इस पूरी
प्रोसेस को हम लोग एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरण के नाम से जानते हैं। अब जब मान लेते दिन हो गया, जब रात में पूरी प्रक्रिया चलेगी, रात में वो संचित होता रहेगा, जो इसके वैक्यूल है या वैक्यूलर साइट था उसमें जो है ये स्टोर होता रहता है। अब जैसे ही दिन होता है तो ये मैलिक एसिड टूट जाता है, ये मैलिक एसिड टूटता है और टूट करके वही सेम प्रोसेस एक चला जाता है। CO2 जो है ये यहां पर जो है जो ट्राइग्लोस बाइफॉस्फेट है उसके साथ जुड़ा और 3-PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, और ये यहां पर शुगर और बाकी जो है ये यहां पर आ गया। तो इस तरह से यहां पर जो है वो C3 साइकिल के रूप में फिर काम करेगा। दूसरी बार जो CO2 का फ्रिक्शन हो रहा है, दूसरी बार सेकेंड टाइम ये यहां पर होगा, बाकी जो बचेंगे वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पायरुविक एसिड अब फिर वही प्रोसेस होगा, ये यहां पर अब चूंकि मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ यानी कि इसका डीएसिडिफिकेशन हुआ। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, जो मैलिक एसिड कन्वर्ट किसमें हो रहा है, तो इस मैलिक एसिड से एक CO2 रिमूव हो गया, CO2 रिमूव हुआ, ठीक है। तो ये जो रिमूवल ऑफ CO2 है इसी प्रक्रिया को कहते हैं डीएसिडिफिकेशन। डीएसिडिफिकेशन तो एक बार अम्लीकरण प्रक्रिया हो रही और एक बार डीएसिडिफिकेशन प्रक्रिया हो रही है। बाकी जो पायरुविक एसिड है ये पायरुविक एसिड इंटर कर जाएगा दिन को रात वाली प्रक्रिया में, और रात में फिर ये जो कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। देखेंगे कि सेम वही हमने भी C4 में बनाया था, सेम वही बनाया है, लेकिन अंतर क्या कर दिए, यहां पर पूरा का पूरा प्रोसेस मेसोफिल सेल में दर्शा दिए और नाइट एंड डे इसको वेरी जो है जिसको जो अलग अलग कर दिए। तो एक बार यहाँ एसिडिफिकेशन होता है, दूसरी बार यहाँ डीएसिडिफिकेशन होता है। तो इसी कारण इसको जो है चूंकि क्रेजुलेसिव फैमिली में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसको हम लोग क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग कैम्प साइकिल के नाम से जानते हैं। और ऐसे पौधों को कैम्प प्लांट्स कहते हैं, इसमें कैम्प साइकिल होता है। तो इसमें भी CO2 का फ्रिक्शन 2 बार हो रहा है, लेकिन दोनों बार कहां हो रहा है, दोनों बार मेसोफिल सेल में ही होता है। तो ये जो आज का टॉपिक था ये था C4 साइकिल और यहाँ पर कैम्प